हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच लगातार घमासान जारी है। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। माना जा रहा है कि हरियाणा के जाट बीजेपी से खफा हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या फिर पहलवानों का। जाट समुदाय बीजेपी से खफा नजर आ रही है। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जाट देशभक्त हैं और 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी को वोट देंगे। मतलब बीजेपी जाट को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं मुसलमानों पर भी साध रही है बीजेपी निशाना। वहीं नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि राज्य का प्रमुख जाट समुदाय बीजेपी पार्टी से नाराज है। दरअसल सीएम सैनी से सवाल किया गया कि विपक्ष का दावा है कि जाट किसान और मुस्लिम बीजेपी के साथ नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने हाल ही में तो शाम में एक रैली की थी जिसमें जाट समुदाय ने खुले तौर पर हाथ उठाकर कहा कि वो बीजेपी को वोट देंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में जाट सबसे प्रभावशाली समूह है। राज्य में 25% से ज्यादा जाट मतदाता हैं। देखा जाए तो सीएम सैनी का बयान बीजेपी सांसद कंगना रनौत की ओर से उठाए गए विवाद के एंगल से देखा जा रहा है। कंगना ने कहा था कि जब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थानों के हजारों किसानों ने कृषि कानूनों को लेकर कई महीनों तक दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन किया था, उस समय अगर शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। वहीं सीएम सैनी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जाटों का शोषण करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हुड्डा 2005 से 2014 के बीच 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान हुड्डा ने जाटों का भी शोषण किया। कांग्रेस के लोग कहानी गढ़ रहे हैं कि जाट विधानसभा चुनावों में बीजेपी को वोट नहीं देंगे, जबकि जाट बीजेपी को वोट दे रहे हैं। जाट देशभक्त हैं, देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं, बल्कि जाट हुड्डा के व्यक्तिगत विकास में योगदान नहीं देना चाहते। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस अनुसूचित जाति समुदाय को लेकर भी कहानी बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि अनुसूचित जाति समुदाय भी बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं। वे मुसलमानों के बारे में भी बात करते हैं, मुसलमान भी बीजेपी को वोट देंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पीएम मोदी जो भी योजनाएं शुरू करते हैं वो देश की पूरी आबादी के लिए है, उसमें हिंदू या मुस्लिम के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। कांग्रेस ही हिंदू मुस्लिम मुद्दा उठाकर भेदभाव करती है। कांग्रेस जातिवाद को भी बढ़ावा देती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली द्वारा चुनाव आयोग से चुनाव की तारीख आगे बढ़वाने की मांग पर निशाना साधा था, जिस पर सीएम सैनी ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा इसलिए किया गया था ताकि मतदान प्रतिशत कम न हो, और कांग्रेस इसलिए चिंतित है कि अगर मतदान प्रतिशत ज्यादा हो जाएगा तो उनकी हार का अंतर बढ़ जाएगा, बीजेपी चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी। वहीं हरियाणा में बीजेपी के कौन से दिग्गज नेता विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर भी मंथन जारी है। दिल्ली में होने वाली बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर के साथ सूबे के राज्यसभा सांसद, पूर्व सांसद भी मौजूद हैं। उनके साथ लोकसभा चुनाव हार चुके डॉक्टर अरविंद शर्मा, मोहन लाल बडौली, डॉक्टर अशोक तंवर भी दिल्ली पहुंच गए हैं। लोकसभा टिकट कटने से अलग थलग हुई सुनीता दुग्गल भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। वो भी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी ये फार्मूला आजमा चुकी है। कौन सा फार्मूला? जहां पार्टी ने 21 सांसदों को टिकट दिया था, इसमें से 12 चुनाव जीत गए थे, जबकि 9 सांसदों को हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी जो है बड़े चेहरे को इस बार मैदान में उतार सकती है हरियाणा में। हरियाणा के 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गज नेता हार गए थे। इस बार पार्टी नेतृत्व इनको भी चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है। इसमें पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, राव नरबीर, विपुल गोयल, कृष्ण बेदी, कविता जैन और मनीष ग्रोवर का नाम भी शामिल है। इन दिग्गजों को पार्टी नेतृत्व से उनकी परंपरागत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए गए हैं। अब फैसला भी थोड़ी देर में आ ही जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सूबे की 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे केंद्रीय नेतृत्व ने उनके लिए 3 सीटें आरक्षित की है। सीएम सैनी नारायणगढ़ के विधायक रह चुके हैं।
अभी वो करनाल से विधायक हैं। इन दोनों विधानसभा सीटों के अलावा मुख्यमंत्री सैनी के लिए लाडवा विधानसभा सीट भी सुरक्षित रखी गई है। इन तीनों सीटों की खास बात यह है कि ये सैनी बहुल्य इलाका है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को मैदान में उतारा था। पार्टी ने 21 सांसदों को टिकट दिया था। इसमें से 12 चुनाव जीत गए थे, जबकि 9 सांसदों को हार का सामना करना पड़ा था। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को मैदान में उतारा था, लेकिन 7 में से बीजेपी के 4 सांसद ही जीते, जबकि 3 हार गए। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी, अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ, राजमंद से सांसद दिया कुमारी, झुंझुनू से सांसद नरेंद्र कुमार और जालौर से सांसद देवजी पटेल और राज्यसभा सदस्य क्योड़ी लाल मीणा को मैदान में उतारा था। अब ये समझिए कि आखिर दिग्गजों को भाजपा उतार करके इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले फायदा क्या है ये समझिए। हरियाणा में बीजेपी 10 सालों से सत्ता पे काबिज है। इस वजह से पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। इसको तोड़ने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि बड़े चेहरे से इसे तोड़ा जाए। वहीं भाजपा में प्रदेश में बड़े चेहरों का अभाव है। खट्टर दिल्ली चले गए हैं, अनिल विज अंबाला कैंट तक सीमित हो चुके हैं। ऐसे में बड़े चेहरे उतारकर इसकी कमी को पूरी की जा सकती है और हैट्रिक लगा सकती है बीजेपी यहां से। लेकिन इसमें नुकसान भी है। नुकसान क्या है ये समझते हैं। पार्टी भले ही दिग्गजों को चुनाव लड़ाकर फायदा सोच रही है, लेकिन इसका विरोध भी होगा। इसकी वजह यह है कि ये जहां से दावा ठोकेंगे उन सीटों पर 5 सालों से तैयारी कर रहे पार्टी के नेता नाराज हो सकते हैं। इसमें भीतरघात होने की संभावना बनी रहेगी। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर हार के बाद भी ये बात उठी थी। वहीं राव इंद्रजीत मौजूदा हालात में बेटी आरती राव को एडजस्ट करने के लिए हाईकमान का कोई भी फैसला मान सकते हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी से 6 सीटें मांगी थी। इसमें अटेली, नारनौल, कोसी, बावल, बादशाहपुर और पटौदी सीट शामिल है। राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा चुनाव के वक्त कहा था कि मैं लोकसभा चुनाव ही लड़ूंगा, लेकिन भविष्य में अगर पार्टी जो भी जिम्मेदारी तय करेगी उसे निभाया जाएगा। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी का इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में हाल हुआ है, क्या वही हाल विधानसभा चुनाव में हो जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, कांग्रेस एक तरह से हमलावर है चारों तरफ से बीजेपी के ऊपर, किसी भी मामले को लेकर के बीजेपी को घेर रही है चारों तरफ से। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि इस बार बीजेपी की हैट्रिक रुक जाएगी और कांग्रेस की भी जीत हो सकती है यहां से, क्योंकि जिस तरीके का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है वो यही बताता है। आप चाहे 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस पर एक नजर डालें। यहां की 10 सीट 2019 के चुनाव में बीजेपी के खाते में गई थी। यहां तक कि लोकसभा चुनाव 14 में भी लोकसभा की सारी सीटें हरियाणा की बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन 2024 के चुनाव में ये डायरेक्ट आधी हो गई, यानी कि 5 सीटों का नुकसान। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो है एक अलग तरह का उत्साह है और जिस तरीके से पहलवानों के मुद्दे को लेकर के या किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता एकजुट होते जा रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं।